What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अपकमिंग वीक में क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, सो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास SGX निफ्टी का चार्ट ओपन है। प्राइस ने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट की थी। अब यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है इन हाइस के ऊपर। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है स्टॉप लॉसेस, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने सारी लिक्विडिटी हंट कर दी है और SGX निफ्टी अभी कहीं ना कहीं 16,700 के आसपास है। लेकिन कल को या आजकल में प्राइस अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली SGX निफ्टी नीचे की तरफ वापस जा सकता है। हाउएवर अगर प्राइस इस प्रिसाइज लेवल से एक और बाउंस लेके, एक और टच लेके एक अप मूव देता है, देन डेफिनेटली हम लोग गैप अप ओपन होंगे। कहीं ना कहीं अगर ये 17,000 के लेवल पे आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं कल के दिन। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे जाता है समहाउ, सो ये बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। प्राइस इस लेवल के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहीं पे क्लोजिंग हुई थी, अगले दिन यहाँ पे ओपनिंग हुई है। इसके नीचे जाना प्राइस के लिए बहुत मुश्किल है। एक बार गया था लेकिन उसी स्पीड से वापस आया है। सो जैसे ही हमें एक बाउंस मिल जाए यहाँ से, ये बहुत अच्छी ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है यहाँ से। अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूँ, सो निफ्टी में भी मैंने ये लेवल मार्क की हुई है और हमारे पास बहुत ही बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। ये प्रिसाइज लेवल से मैंने यहाँ पे 2 बार ट्रेड लिए, एक इस दिन और एक इस दिन। अगर मैं देखूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक बार ट्रेड ली थी 25 फेब को। यहाँ पे वी एंटर्ड, थोड़ा सा स्कैल्प किया, नीचे आया, एग्जिट किया, फिर यहाँ पे एक और बार एंट्री ली थी, ये वाला अप मूव कैप्चर किया था। और कल के दिन हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे प्रिसाइसली वीवैप के ऊपर, इस जगह पे, इस कैंडल पे थोड़ा सा ऐड करके यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। और फिर जब प्राइस वापस इस लेवल के पास आया, इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हमें, हमने वापस ऐड किया और यहाँ पे हम लोग ने ये ट्रेड एग्जिट कर दी थी। सिंपल रीजन था कि ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से एक बार गिर चुका है, दूसरी बार गिर चुका है, ब्रेकआउट दिया है, इसको सस्टेन किया है प्राइस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। और इस दिन जब प्राइस ने यहाँ से फॉल दिया तो ये इस डिमांड जोन के नीचे गया। आपको लग रहा होगा कि ये डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ से इतना बड़ा अप मूव दिया था, तो इसके नीचे जो भी होता है ना, इसके नीचे जो भी है सब डिस्काउंटेड है। डिस्काउंटेड है मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत चीप प्राइसिंग है, ये सब बहुत चीप प्राइसिंग है। सो यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी। अब प्राइस ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ चुका है। हाउएवर हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है। हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है। और ये चीज़ें मैं किसी एल्गोरिदम के बेसिस पे बोल रहा हूँ जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसके लिए आई अपोलोजाइज। बट येस, निफ्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है एंड वो डिस्काउंट इस डिस्काउंट एरिया से अब इस एरिया तक आएगा, तब जाके वो प्रीमियम में कन्वर्ट होगा। प्रीमियम मतलब यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएगी। और जब प्राइस इस एरिया के पास आएगा, कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके प्राइस सस्टेन करता है तो वापस से हम लोग ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएंगे। 20,000 हम लोग बहुत ही इजीली टच कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 16,630। प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है और डेली कैंडल पे क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली प्राइस एक और फॉल दे सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखें, बहुत अच्छी क्लोजिंग मिल चुकी है हम लोग को बुलिश। प्राइस ने डिमांड जोन टच की है, लिक्विडिटी हंट की है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली हम लोग, अब एल्गोरिदम ने जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे जितने भी हाइस क्रिएट किए हैं और यहाँ पे जितना भी इम्बैलेंस है, ये फिल करने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम वाइकॉफ के बेसिस पे देखें, अगर आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली सिखाया था कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के कैसे एक ट्रेंड का पता कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत क्लियरली, हमारे पास अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, इस रैली में हमारे पास 14.62% का मूव था, आई गेस
यहाँ से वो रैली कंप्लीट होगी। तो 18.60 का मूव था। अगर हम फिर ये डाउनफॉल देखेंगे, सो ये कुछ 5% का, और ये डाउनफॉल देखेंगे तो 8% का, और अगर हम ये डाउनफॉल देखेंगे तो 7% का। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है जो है 11.61% का। एंड अगर हम यहाँ पे ये फॉल देखेंगे तो ये ओनली 8% का फॉल है। उसके बाद प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटा छोटा फॉल देके नीचे की तरफ मुड़ रहे। तो अगर हम क्लियरली देखें, हमारे पास मोमेंटम अभी भी ऊपर की तरफ है, और क्रैश मार्केट तब करती है जब सब लोग लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं क्रैश करने का। तो इस पॉइंट पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे मार्केट क्या करेगा, इस पॉइंट पे मार्केट एक ऐसा अप मूव देगा। आपको पता है ना, 90% लोग ये मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और जब लोग यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे जब प्राइस ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका होगा, इस पॉइंट पे शायद प्राइस एक क्रैश दे दे। तो अगर आप ये साइकोलॉजी समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आफ्टर इतना सब कुछ होने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एज पर वाइकॉफ हमारे पास बहुत ही अच्छी एंट्री बनी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 18,500 का कॉल ऑप्शन हमने लिया हुआ है। डजंट मैटर, थोड़ा कम रिस्क है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही प्राइस एक बड़ा मोमेंटम देगा, मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, इसके लिए हमने इस पॉइंट पे कॉल ऑप्शन लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसी एरिया से बहुत बड़ा डिमांड आया था, बहुत बड़ा अपमूव आया था, और इसी पोजीशन से जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगा, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। और हमारा टारगेट है ऑल टाइम हाइस के लिए, क्योंकि अगर आपको पता है वाइकॉफ में आफ्टर स्प्रिंग, तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो ये मेरा है PSY, ये है मेरा सेलिंग क्लाइमैक्स, ये है मेरा अप मूव, ऑटोमेटिक रैली, ये ऑटोमेटिक रैली है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक रैली है। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया। अगर आप ये देखेंगे तो इसने क्या क्रिएट किया है, इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी टेस्ट, सेकेंडरी टेस्ट। और अब प्राइस के यहाँ कहाँ है, स्प्रिंग, प्राइस ने स्प्रिंग क्रिएट किया, और स्प्रिंग के बाद क्या आता है, एक SOS आएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा। अगर इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस फिर जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 18,400 18,600 के ऊपर, प्राइस फिर से हमें बहुत बड़ी रैली देगा। ओके, प्राइस फिर से हमें एक बहुत बड़ी रैली देगा। सो अभी के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी में क्या है, बहुत सिंपल है गाइस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ एल्गोरिदम के बेसिस पे, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे मार्केट अभी भी सबको बेरिश मूव दिखा रही होगी। सिर्फ एल्गोरिदम के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक बुलिश अप मूव लेने के लिए रेडी है, और वाइकॉफ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक बुलिश अप मूव लेने के लिए रेडी है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस एरिया से प्राइस ने कितनी बार हमें डिमांड क्रिएट करके दी है, इस एरिया से प्राइस ने कितनी बार हमें डिमांड क्रिएट करके दी है। सो अगर मैं प्रिसाइज लेवल मार्क करूँ, यहाँ पे कहीं 17,000 का लेवल है, शायद मुझे थोड़ा हाँ 17,000 का लेवल है। अगर HDF निफ्टी हमें एक अपमूव देता है और यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो इस एरिया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद प्राइस हमें एक बहुत ही अच्छा अपमूव रैली दे सकता है। सबसे पहला रैली तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 17,600 के आसपास, और 17,600 के आसपास आने के बाद यहाँ से हम लोग फ्री स्पेस, हमारे पास फ्री रेजिस्टेंस है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, यहाँ तक, इधर से यहाँ तक थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है हमें, लेकिन एक रैली भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है। तो प्राइस क्या करेगा, जितने भी स्टॉप लॉसेस है उनको हंट करते करते एक साथ स्पीड में निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे वो अपमूव हमें दिखेगा, जैसे ही हम यहाँ पे वो अपमूव हमें दिखेगा, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और प्राइस जब इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इजीली 18,300 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या प्राइस एकदम से नीचे गिरेगा, नहीं, यहाँ से प्राइस एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं रिजेक्शन आएगा, लोगों को लगेगा फिर से प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन प्राइस थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, थोड़ा डिस्काउंटेड हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर ब्रेकआउट करने लगेंगे, प्राइस हमें एक बहुत ही बड़ा अपमूव रैली दे सकता है। सो बहुत सारा एक्शन आने वाला है निफ्टी में, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। 17,000 की लेवल, 17,600 की लेवल, और फिर हमारे पास आती है 18,300 की लेवल।
जहां से आप बहुत बड़े बड़े अप मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल मैं आपको बताना भूल गया था, मैं ज़रूर शेयर करता तो शायद आप भी यहाँ पे ट्रेड ले पाते, बट अभी हमारे पास 17,000 की लेवल है, 17,600 की लेवल है और 18,300 की लेवल है। इसके बीच में मैं कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जहाँ पे प्राइस एक अपमूव देने के बाद थोड़ा नीचे आता है और वो डिस्काउंटेड एरिया में है और मुझे पता है कि यहाँ से अपमूव आ सकता है, तो ज़रूर मैं वहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो कोशिश कीजिए 17,000 के लेवल पे ब्रेकआउट्स आप ट्रेड करें, कैंडल क्लोजिंग ट्रेड करें इसके ऊपर जितनी भी हो सकती है, वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगी। 16,600 के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है और 18,300 के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें फिर से यहाँ पे देखने मिलेगा। अब जाते हैं बैंक निफ्टी की बात अगर हम करें तो, और हाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये लेवल 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा करता है और हमें ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं चांसेस है अगर मार्केट का मूड शिफ्ट हुआ तो ही नीचे आएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ तक हम लोग बहुत ही डिस्काउंटेड एरिया में है। प्राइस जैसे ही इस लेवल को क्लोज करेगा, इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं 16,300 को क्रॉस करेगा, हम लोग को फिर से एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद सीधा 18,300 के ऊपर हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। ओके, सो ये पोजीशन ज़रूर ध्यान में रखना। ये सारी जो भी लेवल्स मैंने मार्क की हैं ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एंड 17,625 और 17,500 के बीच में, और कहीं ना कहीं 18,300 के ऊपर जैसे हम जाते हैं एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में प्राइस एक अच्छे डिमांड जोन से ऑलरेडी एक अपमूव दे चुका है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है निफ्टी से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस बैंक निफ्टी में ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिमांड जोन थी, प्राइस ने इस डिमांड जोन पे अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया है। एंड अगर आप देखोगे ये जो हाई है ना, सो बैंक निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये इतना कुछ अच्छा नहीं है। कभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत अच्छी सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक हमारे पास बहुत अच्छा बड़ा सा बेस है और यहाँ पे बहुत अच्छी सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ पे आके अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो प्राइस शायद नीचे जा सकता है, लेकिन मेरा फोकस अभी बैंक निफ्टी पे निफ्टी के हिसाब से थोड़ा बुलिश है, बिकॉज यहाँ इनके ऊपर बहुत सारे लिक्विडिटी है, इन हाइस के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, इन हाइस के ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी है। सो जैसे ही प्राइस इस प्रिसाइस लेवल के ऊपर 37,300 37,000 जो भी है 37,278 या 37,300 के ऊपर जैसे ही प्राइस हमें यहाँ पे एक अच्छी अच्छी क्लोजिंग देने लगता है, डेफिनेटली प्राइस एक बड़ा अपमूव हमें यहाँ पे दिखाएगा। और अगर हम उसके अलावा देखें सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 36,800 की। अगर यहाँ पे कल को गैप अप ओपन होता है सो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि हम कौन सी तरह की कैंडल देखना पसंद करेंगे, सो वो होगी कुछ ऐसी कैंडल्स, फुल बॉडी क्लोज होना चाहिए इन कैंडल्स के ऊपर। थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे करूँ तो हमें कुछ ऐसी कैंडल्स चाहिए फुल बॉडी क्लोजिंग अबव द लेवल। उसके अलावा क्या हमारे पास यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन है पास में जो हम देख सकते हैं? सो यस, यहाँ पे भी फुल बॉडी नहीं है बट गुड कैंडल आई गेस। अच्छा इसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा, ओके, बट कुछ ऐसी कैंडल्स चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोजिंग अबव दिस लेवल, ठीक है। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हम इस लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 37,300। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई है, यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करूँगा, प्राइस का डेवलपमेंट समझने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा है प्राइस एक बार इसको टेस्ट करके नीचे आए और फिर हमें यहाँ पे एक अपमूव दे, सो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट वर्क करेगा एंड हम लोग ये हाइस को आराम से हंट करके इजीली हम लोग 39,200 के आसपास जा सकते हैं। सो ये मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई एम वेरी बुलिश ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इस लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।